एक्सरसाइज है 20.4। पहला सवाल है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इन अल्फा इंटू बीटा। यानी आपके पास जो 20.4 है, आपको एक फंक्शन दिया गया है अल्फा माइनस का बीटा, इसको सिमेट्रिक फंक्शन अल्फा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में ज़ाहिर करना है। कल मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को पलट दिया जाए तो भी फंक्शन पर कोई फ़र्क, लेकिन यहाँ पर तो पड़ेगा। ये माइनस में, अगर फ़र्ज़ करो अल्फ़ा 6 हो और बीटा 5 हो तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन अगर पलट देंगे तो क्या आ जाएगी, -1। इसका मतलब है ये वाला फंक्शन तो सिमेट्रिक नहीं है। इसमें अगर वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो नई जो वैल्यूज़ आती हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। तो सवाल में आपको ये कहा गया है कि इसे आप सिमेट्रिक फंक्शन की टर्म में बयान करें, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में इसको लिखें। तो हमें हर सवाल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हर सवाल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि सिवाय अल्फ़ा प्लस बीटा के और सिवाय अल्फ़ा इंटू बीटा के उस सवाल में कुछ ना हो। क्योंकि अभी ये जो फंक्शन है ये नॉन सिमेट्रिक है, माइनस में है। इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा में या अल्फ़ा इंटू बीटा में। कैसे करते हैं देखिए गौर से। ये अल्फ़ा माइनस बीटा है, आप क्या चाहते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना। फार्मूला खोलो, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, सही है। अगर ये -2 अल्फ़ा बीटा ना हो, इसकी जगह क्या हो, प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा हो, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा प्लस वाला। ये मैंने इजाफी लगा दिया, ये वाला -2 अल्फ़ा बीटा ऐसे लिखा। इसको बैलेंस करने के लिए एक दफ़ा माइनस भी करना पड़ेगा 2 अल्फ़ा बीटा। समझ में आ गई बात। ये दोनों मिलके क्या बन गए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों मिलके क्या बन गए, 4 अल्फ़ा बीटा। अब आप देखिए ये किस टर्म में आ गए, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। था क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि नॉन सिमेट्रिक फंक्शन है। इसको आपने ऐसे कन्वर्ट किया कि ये नॉन सिमेट्रिक के बजाय किस में कन्वर्ट हो गया, सिमेट्रिक फंक्शन में, जो अल्फ़ा प्लस बीटा पर मुश्तमिल है और अल्फ़ा इंटू बीटा पर मुश्तमिल है। उतार लें, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का। वो कह रहे हैं इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में आना चाहिए या अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म। आपके ख्याल में ये तो ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में है, नहीं, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये तो पहले से किस में है, तो ये तो ऑलरेडी जो है वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। आप चाहें तो ऐसे लिख दें, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे ही है ना। ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, वो भी सिमेट्रिकल है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तीसरा पार्ट इसका देखिए, तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा की पावर -1, और नीचे लिखा है प्लस का बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा की पावर -1। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। ये बीटा की पावर -1 है, इसको नीचे ले आइए, ये बीटा हो जाएगा। इसी तरह बीटा स्क्वायर ऐसे लिखा, इसको नीचे ले आइए, अल्फ़ा हो जाएगा। इसका एलसीएम निकल रहा है, अल्फ़ा को बीटा से दिया अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को इससे दिया क्या हो गया, अल्फ़ा क्यूब, और बीटा को इससे दिया क्या हो गया, बीटा क्यूब। ठीक है। अब सवाल ये कि क्या ये भी सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये दरअसल फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसका फार्मूला क्या खुलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, नहीं सॉरी, इसका फार्मूला क्या खुलता है, अल्फ़ा प्लस बीटा
और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर, याद आ गया आपको, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये तो आपके पास सिमेट्रिकल है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके बारे में आप क्या ख्याल है कि ये तो सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है? इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये अल्फ़ा स्क्वायर बीच में क्या लगा रहे हैं 2 अल्फ़ा बीटा, ताकि ये भी क्या बन जाए, और माइनस का अल्फ़ा बीटा ऐसे लिखा, और इस 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिख दिया, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा ऐसे आ गया। तो ये ऐसे लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये तीनों मिलके क्या बन गए, फार्मूला कौन सा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, और ये मिलके क्या बन गया, माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हो गया आपका जवाब। देखिए ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा है, सिमेट्रिकल फंक्शन, ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा है, सिमेट्रिकल फंक्शन, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, सिमेट्रिकल फंक्शन, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो हर सवाल को आपको इस फॉर्म में लेकर आना है, कुछ ना कुछ चक्कर चला के। उतार लीजिए, ठीक है। चौथा सवाल इसका, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। सबसे पहले इसमें से कॉमन निकल रहा है अल्फ़ा बीटा, अंदर क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बारे में हम नहीं जानते कि ये सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है, इसे हमें सिमेट्रिकल बनाना है, इस फॉर्म में लेकर आना है। तो क्या कर सकते हैं आप, अंदर बताएं, अल्फ़ा स्क्वायर है, इसके बीच में क्या डालें, 2 अल्फ़ा बीटा, ताकि ये क्या बन जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लिखा, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा बीटा ऐसे आ गया, ठीक है, और इसकी जगह पे ये क्या बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। अब आप देखिए इसमें पूरी चीज़ों में अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा बीटा है, और ये तीनों दोनों क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा सिमेट्रिकल होते हैं। जवाब ठीक है। तो मौजूद समझ में आ रहा है, हम पढ़ के आ रहे हैं। हमने पहले ये बात पढ़ी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनको अगर प्लस किया जाए या उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों सूरतों में वो क्या आते हैं, सिमेट्रिकल आते हैं। सही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दरअसल क्या है, क्योंकि देखें अगर आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पलट दें तब भी उनका मजमुआ सेम रहेगा और मल्टीपल सेम रहेगा। तो ये दोनों फंक्शन क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं। अब हमें बार बार एक सवाल दे के कहते हैं कि बताओ क्या ये जो रूट्स हैं इसको ये भी सिमेट्रिकल हैं। तो हम हैरानकुन हद तक देख रहे हैं कि जैसा भी हमको सवाल दिया जा रहा है दिखने में तो वो सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो उसे क्या बनाया जा सकता है, सिमेट्रिकल बनाया जा सकता है। ये वाला काम हम कर रहे हैं एक्चुअली हर एक के अंदर। इसका एलसीएम निकला अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, यहाँ से बीटा क्यूब आ गया और यहाँ से अल्फ़ा क्यूब आ गया। तो ये आपके पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब कह सकते हैं इसको। अब इसको आपको क्या ये सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल नहीं है, तो आपको याद है एक फार्मूला हमने पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है किसके, या इसको यूँ ले लें आप, इसका जो होल क्यूब होता है किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब। समझ में आ रही बात आपको। और इसको मज़ीद अगर आप यूँ कर लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल लें, 3ab, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी।
ये वाली चीज़ किसके बराबर होती है, a प्लस बी का होल क्यूब। अब मेरे पास यहाँ पर ये दो चीज़ें तो हैं, ये वाली चीज़ नहीं है इसमें, तो मैं ये वाली चीज़ ऐड भी करूँगा और इसी चीज़ को, ये पता चला ये क्या करा है मैंने, ये तो सिंपल फार्मूला है, इसी फार्मूले को मैंने कौन सा फॉर्म दे दिया, ये जो दोनों में से कॉमन निकाल लिया 3ab, बाकी बचा a और बाकी बचा b। तो उस फार्मूले को सामने रखते हुए मैं लिखूँ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस का 3ab और a प्लस b इसमें ऐड कर दूँ, और ऐड क्या है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ए बी का, ये देखा अल्फ़ा बीटा था, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ए बी हो गया, यहाँ होना क्या चाहिए, अल्फ़ा बीटा होना चाहिए। ठीक है, सबको क्या करना है मुझे, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और नीचे भी क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। अब ये तीनों मिलके क्या बन गए, ये तीनों मिलके तो बन गए a प्लस बी का होल क्यूब, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा और a अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू, आप देखिए इस पूरी बात में ये क्या है, सिमेट्रिकल फंक्शन, ये क्या है सिमेट्रिकल फंक्शन, ये क्या है सिमेट्रिकल, और ये भी क्या है क्यूब। कहाँ पे क्यूब आएगा, नीचे होल क्यूब ऐसे। ठीक है, तो ये अब आपने इस वाले फंक्शन को भी दरअसल किस फॉर्म में लिख दिया, सिमेट्रिकल फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। उतारिए। ठीक है भाई, छठा सवाल है 1/अल्फ़ा माइनस का 1/बीटा, इसको भी क्या करना है, सिमेट्रिकल फंक्शन की टर्म में बयान करना है। तो हमने इसकी एलसीएम निकाला, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा वन ज़ा अल्फ़ा और बीटा वन ज़ा बीटा माइनस अल्फ़ा, ये आ गया आपका होल स्क्वायर। सही है। अगर मैं इसको अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा के बजाय क्या करूं, अल्फ़ा माइनस बीटा करूं, तो आपके ख्याल में कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा स्क्वायर में, स्क्वायर में नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे बताऊं आपको, समझना, ये वाली चीज़ बीटा माइनस अल्फ़ा है, मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, जैसे मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, ये क्या बन गया माइनस, और ये क्या बन गया प्लस। ये बात समझ में आ गई, ये स्क्वायर ऐसे ही है। इसको क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, अल्फ़ा माइनस बीटा ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाला माइनस ऐसे आ गया। और अभी स्क्वायर को जब मैं लगाऊं दोनों पे, स्क्वायर जब माइनस पे लगेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और स्क्वायर जब इस पे लगेगा तो क्या हो जाएगा। तो देखो मैं लेके क्या चला था, बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये भी दोनों क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो स्क्वायर का अगर फार्मूला है तो बीटा माइनस अल्फ़ा की जगह क्या लिखा जा सकता है, अल्फ़ा माइनस बीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ हमने लिख दिया अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, इसको खोल लें आप, क्या खुलेगा फार्मूला, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसके, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। हम इसको प्लस बनाना चाहते हैं, प्लस बनाने के लिए वही अल्फ़ा स्क्वायर ऐसे लिखा, इसमें प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा हमने जेब से डाल दिया अपने, और प्लस का बीटा स्क्वायर ऐसे आ गया, और ये वाला माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा ऐसे। इसको जो बैलेंस करना है इसके लिए यहाँ पे माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा ऐसे लगा दिया डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये तीनों मिलके क्या हो गए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गए 4 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय
अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये सब के सब किस फॉर्म में है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है। उतार लें। ठीक है भाई, अब हम दूसरे सवाल में चले गए। सवाल पढ़ें क्या लिखा है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस का 7, यानी अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने से जो उसके रूट आते हैं उसमें पहला रूट अल्फ़ा कहला रहा है, दूसरा रूट बीटा कहला रहा है, तो कह रहे हैं इस सिमेट्रिकल फंक्शन को हल करके बताइए ये इसका क्या जवाब आएगा। तो आसान तरीका आप जानते हैं, इस वाले रूट के लिए a क्या है 2, b क्या है माइनस का 3 और c क्या है 7। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा इसके लिए, आपको याद है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन a या c। तो b की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस का -3 तो प्लस का 3 होगा, और a की जगह क्या आ गया 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आना है 3/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a। तो c की जगह पे क्या लिखेंगे 7 और a की जगह पे क्या लिखेंगे 2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे क्या आना है 7/2। आइए इसको हल करते हैं। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या निकला अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा को इससे मल्टीप्लाई किया बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। कितना मैंने घिस पिस कर दिया ना। तो यहाँ से क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऊपर वाले का, और नीचे वाले का क्या आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पे है ना। तो आप वैल्यू पुट कर दें, इसकी जगह क्या लिखेंगे आप 3/2 का स्क्वायर, और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर। तो 3/2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 9/4, और 7/2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 49/4। 4 से 4 गया तो जवाब क्या आ गया 9/49। ये जवाब है, सही है, उतार लीजिए।